डियर लर्नर्स, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 रेडिकल इक्वेशंस टाइप नंबर 2 के इक्वेशंस लेके आए हैं, जिसमें हमारे पास इस टाइप के इक्वेशंस होंगे। मींस के इक्वेशन के दोनों तरफ हमारे पास स्क्वायर रूट्स होंगे। इससे पहला जो हमने टाइप किया था उसमें इक्वेशन के एक ही तरफ स्क्वायर रूट था, लेकिन यहाँ पे इक्वेशन के दोनों तरफ स्क्वायर रूट होंगे। यानी इस टाइप के इक्वेशंस में हम पिछले टाइप के डबल काम हम करेंगे। कैसे करेंगे? हमारे पास गिवन कंडीशन है स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट फिर ये और फिर स्क्वायर रूट। अब सबसे पहला काम हमने क्या करना है? काम तो वही करना है, हमने सबसे पहले हमने स्क्वायर रूट्स को ख़त्म करना है। तो स्क्वायर रूट्स को एलिमिनेट करने का एक ही तरीका है, वो होता है स्क्वायरिंग। हम लिखेंगे टेकिंग टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ हैंड साइड्स। ठीक है, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे। तो क्या लेंगे? स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये आया एक्स प्लस 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 8 का स्क्वायर। ये चूंकि दो नंबर्स हैं, दो टर्म्स हैं, तो दोनों के ऊपर हमने होल स्क्वायर लेना है। ठीक है, और ये तो है अकेला, इसके ऊपर अकेला ही स्क्वायर आ जाएगा। ये चूंकि a प्लस बी है, यानी a प्लस बी फार्मूले के तहत इसको हम ओपन करेंगे। इसको कैसे ओपन करेंगे? इसका स्क्वायर सबसे पहले, ये क्या है? बेसिकली एक्स प्लस 3 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर जो कि b है हमारे पास, इसका स्क्वायर। फिर फार्मूले के जो 2 है, a मल्टीप्लाई b भी साथ में आएगा। 2ab मीन्स 2x प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये हो गए ए बी। और यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या रह जाएगा? एक्स प्लस 8। यहाँ पे इनका स्क्वायर रूट और स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर रूट और स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 3 प्लस एक्स प्लस, ये जो है काम, ये काम करने क्या है इसको 2, तो इनको लिखेंगे 2x प्लस 3 इंटू एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 8। सबसे पहले यहाँ इनको ऐड करेंगे, इन दोनों को, तीनों को। इनके एडिंग के बाद इनको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, ताकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही टर्म रहे और वो स्क्वायर रूट में ही रहे। ठीक है, हमें एक ही टर्म यहाँ पे चाहिए। तो ये इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 8। ये 2x और 3 इक्वेशन के उस तरफ जाके माइनस हो जाएंगे, तो इधर हम लिखेंगे शिफ्टिंग शिफ्टिंग टर्म्स। ठीक है, तो 2x ये इधर ही रहेंगे, 2 इंटू रेडिकल x इंटू रेडिकल x प्लस 3। तो इधर x है तो ये प्लस 2x है, इक्वेशन की इस तरफ आके माइनस 2x हो जाएगा। इधर 8 प्लस है और 3 भी प्लस है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। इनटू, ये बीच में प्रोडक्ट है, x प्लस 3 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 5, ये आ गया। अब क्या है, यहाँ पे इस टाइप की इक्वेशंस जो हमारे पास थे, उनको हम कहते हैं टाइप 1। अब हम टाइप 1 में चले गए। ठीक है, यहाँ से हम टाइप 1 में चले जाएंगे। यानी यहाँ से आपने कौन सा काम करना है? जो काम आप टाइप 1 की इक्वेशंस में करते थे, वो काम आपने यहाँ करना है। तो वो क्या था? वो तो अगेन स्क्वेयरिंग था ना। तो हम कहेंगे टेकिंग स्क्वायर बाय टेकिंग स्क्वायर इन दोनों को हमने क्यों शिफ्ट किया? इसलिए शिफ्ट किया कि अगर यहाँ पे हमारे पास टर्म्स 3 थे, तो 3 तो हम कर ही नहीं सकते, बहुत मुश्किल होगा 3 टर्म्स का ना। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, दो एक्स्ट्रा टर्म्स थे, हम उनको इक्वेशन के दूसरी जानिब शिफ्ट किया, ताकि हमारे पास सिर्फ एक ही टर्म रहे और वो रेडिकल साइन में रहे, क्योंकि उसका स्क्वायर और रेडिकल साइन आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या है, यहाँ पे स्क्वायर लेते हैं 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3 का स्क्वायर, और यहाँ से माइनस एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर आ जाएगा। मज़ीद क्या कहते हैं, इनको दे देते हैं बल्कि। ठीक है, ये स्क्वायर जो है इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है। मीन्स 2 के ऊपर भी स्क्वायर है, फिर मल्टीप्लाई बाय एक्स के ऊपर भी स्क्वायर है, फिर मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 3 के ऊपर भी स्क्वायर है। इसको हम लिख सकते हैं 5 माइनस एक्स का स्क्वायर, ताकि काम मज़ीद आसान हो जाए। अब यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, 2 2 ज़ा 4
तो इधर हम स्टार्ट करेंगे 2 2 ज़ा 4, ये आ जाएगा 4, फिर मल्टीप्लाई बाई इसका स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, इसका भी स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो x इंटू एक्स प्लस थ्री, एक्स इंटू एक्स प्लस थ्री आ जाएगा इक्वल टू, ये फार्मूले की तरह एक्सपेंड करेंगे, 5 5 से 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5 2 ज़ा 10 एक्स, इसको हमने एक्सपेंड किया फार्मूले के तहत, तो 4 इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x इंटू एक्स प्लस थ्री, 4x आ जाएगा, फिर x प्लस थ्री, ताकि आपको समझ में आ जाए, मैंने डायरेक्ट नहीं किया, x का स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, इनको तरतीब दे दी मैंने, ठीक है। अब 4x अंदर मल्टीप्लाई होगा, 4x का स्क्वायर प्लस 4 3 ज़ा 12x इक्वल टू x का स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, ठीक है। अभी क्या करना है, हमने शिफ्टिंग करनी है टर्म्स की, हमने क्या करना है, शिफ्टिंग करनी है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, ये जो टर्म्स हैं इनको हम शिफ्ट करेंगे बाय शिफ्टिंग टर्म्स, ठीक है। 4x स्क्वायर को इसी तरह रहने देंगे, तो जो ये एक्स स्क्वायर है इधर आके माइनस हो जाएगा, ये लाइट टर्म्स तो हमने साथ लिख दिए, मज़ीद देखते हैं, ये 12x इसको रहने देते हैं प्लस 12x, और उधर से 10x आके वो भी प्लस हो जाएगा, इसको भी हमने एक साथ लिखा, और 25 जो है उसका कोई दूसरा टर्म नहीं है, वो एज इट इज़ रह जाएगा, तो इधर आ जाएगा 3x स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 22x, इधर आ जाएगा माइनस 25 इक्वल टू 0। तो अब देखते हैं, माइनस 25 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को बाय फैक्टराइजेशन हमने सॉल्व करना है, तो हम देखते हैं क्या इसके फैक्टर्स आते हैं या नहीं। तो 25 को जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 75 माइनस 75, तो 75 के हम फैक्टर्स देते हैं, 75 इंटू 1, कोई नंबर नेगेटिव होगा, फिर इसको 5 से डिवाइड करते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 25, तो 5, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ इस हद तक तो नहीं आते हैं, 22 नहीं बन सकता ना, 12 और 7 से 17 बनता है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 इंटू 10, फिर पॉसिबल नहीं है, फिर 2 से 3 इंटू 20, फिर पॉसिबल नहीं बना, ठीक है। 12 12, यहाँ पे हमने गलती की, ये सॉरी, ये 5 आता है, मैंने 2 लिखा, ओके, ये 5 आता है, 5 1 ज़ा 5 और 5 5 ज़ा 25, ठीक है, ये आ गया, फिर इस 5 को डिवाइड करेंगे, 3 इंटू 5 5 ज़ा 25, ये बेसिकली हमारा रिजल्ट आ गया है, ठीक है। हमारा रिजल्ट क्या है, लेकिन डायरेक्ट हमने नहीं करा, हम कह सकते हैं 25 या 75 वो आ सकता है, लेकिन मैं इस मेथड को आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि इस मेथड में हमने करना क्या है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, अब क्या है, इधर माइनस है और इधर प्लस है, तो अब क्या करेंगे, बड़े नंबर को प्लस रखेंगे, छोटे नंबर को माइनस रखेंगे, ताकि हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला माइनस भी बरकरार रहे। तो हम लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर प्लस 22 की जगह हम क्या करेंगे, 25x माइनस 3x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लेके कॉमन हमारे पास आ जाएगा x, तो यहाँ पे 3x रिमाइनिंग रह जाएगा, फिर यहाँ पे 25, और अगेन यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस 1 कॉमन लेंगे, तो 3x माइनस माइनस प्लस 25 इक्वल टू 0। अगेन हम कॉमर्स कॉमन लेंगे, 3x प्लस 25 जो रह जाएगा वो आएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0 हमारे पास। तो पहले हम 3x प्लस 25 को 0 के बराबर लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस 25 अपान 3, तो एक रूट तो ये आया। दूसरे को हम देखते हैं, x माइनस 1 है, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 1। अब सबसे पहले हमने इसका क्या करना है, इसको चेक करना है कि हमारे गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है या नहीं। वेरिफिकेशन अब हमने करनी है, वेरिफिकेशन, ठीक है। कहीं ये रूट्स एक्सट्रानियस तो नहीं है, तो सबसे पहले हम पुट करेंगे एक को यहाँ पे पुट करेंगे, तो हम देखते हैं कि यह हमारी क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर पाएगा या नहीं। चलें देख लेते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, पुटिंग पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन गिवन इक्वेशन या गिवन कंडीशन, दोनों एक ही बात है। गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये है स्क्वायर रूट x क्या है, 1 है,
प्लस 3 प्लस स्क्वायर रूट एक्स आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 1 प्लस 8, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1, ठीक है। मज़ीद फिर करेंगे, ये इधर आ जाएगा 9, ये 2 की शक्ल में निकलेगा, ये 1 की शक्ल में निकलेगा और ये 3 की शक्ल में निकलेगा। मीन्स 3 इक्वल बराबर है, इसका मतलब है x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1, सॉरी, हमारे गिवन क्वेश्चन को सेटिस्फाई करता है। मीन्स ये तो हमारा सोल्यूशन सेट है ही। अब दूसरा चेक करते हैं -25/3, ये देखते हैं ये हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। -25/3 पुट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू -25/3 इन गिवन का इक्वेशन, ठीक है। तो क्या हमारे पास स्क्वायर रूट -25/3 प्लस 3, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे -25/3 और मज़ीद देखते हैं -25/3 प्लस 8। अब क्या है, इनका हम एलसीएम लेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आ जाएगा 3, ये -25 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 3 को 3 से डिवाइड 1 से डिवाइड कर 3 आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9, इसको इसी तरह रहने देते हैं -25/3 और यहाँ पे फिर एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा 3, ये -25 प्लस 8 या 24, ठीक है। ये आपको आ जाना चाहिए, मैं क्योंकि थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ लेकिन ये कैलकुलेशंस आपको समझ में आ जाना चाहिए। और अगर आपको इन्हीं कैलकुलेशन में मसले आ रहे हैं तो आप कमेंट में हमें मैसेज कर सकते हैं ताकि हम इनके मुतालिक भी काम करें। तो 25 माइनस है, इसमें से जब 9 निकल जाए तो ये हमारे पास रहेगा -16 डिवाइडेड बाई 3 प्लस वही -25/3 इक्वल टू इधर क्या रह जाएगा हमारे पास, ये -1/3। हम ऐसा करते हैं, जो टर्म्स बाहर निकल सकते हैं उनको हम बाहर निकालेंगे, -1 को अंदर ही रहने देते हैं क्योंकि -1 को हम बाहर नहीं निकाल सकते ना, वो कॉम्प्लेक्स में आ जाता है। तो विदाउट -1 बाकी जितने भी हम उनको बाहर निकाल सकते हैं। तो जो -16 है इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ बाहर निकालने के लिए ना, तो 16 तो बाहर चाहता है ना कि मैं रेडिकल इक्वेशन से बाहर निकलूँ, वो 1 जो है उसको पकड़ा हुआ है, 1 जाने नहीं दे रहा, -1, ठीक है। तो हम इस तरह लिखेंगे -16 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 3, फिर यहाँ पे 25 जो है इसको हम लिख सकते हैं 25 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू -1 अंदर ही रहने दो, दफ़ा कर दो, इसको अंदर ही रहने दो, ये तो बाहर नहीं निकल सकता, इसको तो माइनस से पकड़ा हुआ है बेचारे को, ठीक है। अब क्या है, 60 जो है वो 4 की शक्ल में बाहर तो आ सकता है, 4 ये आ जाएगा हमारे पास -1/√3 प्लस ये 5 की शक्ल में बाहर आ जाएगा, 5/5 5, ठीक है, 5 और रेडिकल साइन में -1/3 आ जाएगा और इधर भी हमारे पास क्या है, -1/3 रेडिकल साइन के अंदर। इन दोनों से हम क्या करेंगे, ये कॉमन लेंगे, -1 अपान रेडिकल साइन से कॉमन आ जाएगा, 4 प्लस 5 ये आ जाएगा 9 इक्वल टू -1 रेडिकल साइन अपान 3, ये भी रेडिकल साइन के हैं। तो आप देखें, इधर क्या रहा है हमारे पास, रेडिकल साइन वही जो हमारे पास इक्वेशन के राइट साइड पे आ रहा है, लेकिन लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो 9 आ रहा है वो ज़्यादा है। इसका मतलब है ये किसी सूरत इक्वल नहीं है, जो कि हमारे पास x इज इक्वल टू -25/3 जो है हमारा स्क्वायर सॉल्यूशन सेट का रूट नहीं है। हमारे पास रूट जो है वो सिर्फ x इज इक्वल टू 1 है, तो इसको हम कहेंगे एक्सट्रानियस और सॉल्यूशन सेट वाला हमारा जो रूट होगा वो 1 होगा। तो इस टाइप के इक्वेशंस होते हैं। यहाँ पे आपने इधर-उधर शिफ्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने बस दोनों साइडों को हल करना होता है, क्या वो बराबर आते हैं या नहीं। अगर बराबर आते हैं, तो आपने जो x की वैल्यू पुट कर रखी होती है, उसको हम कहते हैं वो हमारा रूट है, उसको सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे। अगर वो हमारे गिवन कंडीशन को सैटिस्फाई नहीं कर सकता, तो दैट्स व्हाई हम उन्हें कहते हैं दीज़ आर एक्सट्रानियस रूट्स व्हिच बेसिकली कम्स इन न्यूमेरिकल इक्वेशंस। So let you see in the next videos. Keep in touch with us, inshallah. Hope you for the best luck. Okay, Allah Hafiz.